नमस्कार। कभी सोचा है कि जो दादी नानी के नुस्खे हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्या उनके पीछे कोई असली विज्ञान है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। भारत की हजारों साल पुरानी चिकित्सा परंपराओं और आज की मॉडर्न साइंस के बीच की कड़ी को। यही वो बड़ा सवाल है ना? एक तरफ है हजारों साल का भरोसा, पीढ़ियों का अनुभव, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस जो हर चीज को सबूतों पे तौलती है। तो क्या ये दोनों दुनियाएं मिल सकती हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि हम किसी मामूली विरासत की बात नहीं कर रहे हैं। ये ज्ञान 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचा है। ये सिर्फ जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीने के तरीकों की एक गहरी समझ है। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इतिहास की जड़ों से, फिर गोता लगाएंगे जड़ी बूटियों के विज्ञान में। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक पौधा गोली की शक्ल लेता है। इस रास्ते की मुश्किलों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि चिकित्सा का भविष्य कैसा दिख रहा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आज को समझने के लिए अतीत की उस नींव को देखना बहुत जरूरी है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। देखिए, ये कहानी शुरू होती है लगभग 3000 ईसा पूर्व आयुर्वेद से, जिसका पूरा आधार शरीर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ के संतुलन पर टिका है। फिर लगभग 400 ईसा पूर्व में लिखे गए चरक और सुश्रुत संहिता जैसे महान ग्रंथ, जिनमें इलाज और सर्जरी की ऐसी बातें थीं जो आज भी हैरान करती हैं। और ये सफर यही नहीं रुका। समय के साथ सिद्ध और यूनानी जैसी पद्धतियां भी इसमें जुड़ती गईं, और साथ ही गांव में वो लोक ज्ञान भी जिंदा रहा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर इन जड़ी बूटियों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना असरदार बनाता है? क्या ये सिर्फ विश्वास है, या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? अब मॉडर्न साइंस हमें इसके जवाब दे रहा है, और इसका राज छिपा है इन शब्दों में, बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये पौधों में पाए जाने वाले वो एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारे शरीर पर असर डालते हैं। असल में यही वो जादुई तत्व हैं जिन्हें वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। अब ये टेबल देखिए, ये इस पूरी कहानी का दिल है, जहां परंपरा और विज्ञान हाथ मिलाते हैं। जैसे हल्दी को ही ले लीजिए। हम सब जानते हैं, चोट लगने पर हल्दी वाला दूध। परंपरा कहती थी ये सूजन कम करती है। आज साइंस बताता है कि हाँ, इसके अंदर का करक्यूमिन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। या फिर अश्वगंधा, जिसे स्ट्रेस कम करने के लिए जाना जाता था, अब क्लिनिकल स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि ये वाकई स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करती है। तुलसी, नीम, आंवला, लिस्ट लंबी है और कहानी हर जगह एक ही है। प्राचीन ऑब्जर्वेशन, मॉडर्न प्रूफ। हल्दी के उदाहरण को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आयुर्वेद में इसे व्रण रोपण कहा गया है, मतलब घाव भरने वाला। आज विज्ञान हमें ठीक ठीक बताता है कि ये काम कैसे करता है। हल्दी के अंदर का करक्यूमिन शरीर के एक खास मॉलिक्यूलर रास्ते, जिसे NF कप्पा बी पाथवे कहते हैं, उसे ब्लॉक कर देता है। ये वही रास्ता है जो सूजन की जड़ होता है। मतलब हमारे पूर्वजों ने जिस असर को सदियों पहले देखा था, आज हम उसे मॉलिक्यूलर लेवल पर साबित कर पा रहे हैं। एक और बेहतरीन उदाहरण अश्वगंधा का है। इसे पारंपरिक तौर पर रसायन कहते थे, मतलब जो शरीर को फिर से जवान कर दे। आज क्लिनिकल ट्रायल्स ये बताते हैं कि ये वाकई नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है और तनाव को भी कम करता है। तो ये सिर्फ विश्वास नहीं रहा, अब ये सबूत आधारित तथ्य है। तो सवाल उठता है कि एक पारंपरिक पौधा एक भरोसेमंद दवा तक का सफर कैसे तय करता है? ये कोई आसान सफर नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई कदम शामिल हैं। सबसे पहले पौधे के अंदर के असरदार केमिकल्स को पहचाना जाता है, फिर उन्हें लैब में और जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद होते हैं सबसे जरूरी इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स, जो ये साबित करते हैं कि दवा सुरक्षित है और असरदार भी। फिर मॉलिक्यूलर डॉकिंग जैसी आधुनिक तकनीकें ये बताती हैं कि ये केमिकल शरीर में किस तरह काम करते हैं। और आखिर में आता है मानकीकरण, यानी स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि दवा की हर गोली, हर बैच में एक जैसा असर दिखाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह रास्ता आसान नहीं है। पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन का हिस्सा बनाने में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, और एक सही तस्वीर के लिए इन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, दिक्कतें कई हैं। जैसे एक ही पौधे का असर मिट्टी और मौसम के हिसाब से बदल सकता है, तो उसकी डोज कैसे तय की जाए? फिर दुनिया भर में मान्यता पाने के लिए जिस स्तर के बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए, उनकी अभी भी कमी है। बाजार में मिलावट का खतरा तो हमेशा ही रहता है,
और शायद सबसे बड़ी चुनौती है पारंपरिक वैद्यों और मॉडर्न साइंटिस्ट के बीच एक मजबूत पुल बनाने की। पर इन चुनौतियों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये ज्ञान बेकार है या अंधविश्वास है, बल्कि जैसा कि यहाँ लिखा है, ये वैज्ञानिक रूप से बेहद समृद्ध सिस्टम है जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम इन्हें आज के तरीकों से फिर से खोजें और समझें। तो चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं। इन चुनौतियों से पार पाकर हम हेल्थ केयर के एक नए और बहुत ही रोमांचक दौर में कदम रख रहे हैं, जिसे हम इंटीग्रेटिव हेल्थ कह सकते हैं। और इस नए दौर में क्रांति लाने वाला एक कॉन्सेप्ट है रिवर्स फार्माकोलॉजी। देखिए, आमतौर पर दवा की खोज लैब से शुरू होकर मरीज तक जाती है, पर यहां हम उल्टा चलते हैं। हम उन नुस्खों से शुरू करते हैं जो सदियों से लोगों पर काम कर रहे हैं, और फिर लैब में जाकर ये पता लगाते हैं कि वो क्यों और कैसे काम करते हैं। ये एक गेम चेंजर है और भविष्य वाकई में बहुत उज्जवल दिख रहा है। अब मानकीकृत हर्बल दवाएं, जिन्हें फाइटोफार्मास्यूटिकल्स कहते हैं, हकीकत बन रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करके हजारों साल पुराने ग्रंथों से नई दवाएं खोजी जा रही हैं। आयुर्वेद के जानकार और बायोटेक्नोलॉजिस्ट पहले से कहीं ज्यादा मिलकर काम कर रहे हैं, और जब इस पर किए गए शोध बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल्स में छपते हैं तो इस ज्ञान को पूरी दुनिया में पहचान मिलती है। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं? यही कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये विज्ञान की कठोर कसौटी पर भी खरी उतर रही है। ये हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जा रही है जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर सेहत की एक नई कहानी लिखेंगे। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ऐसा और कौन सा प्राचीन ज्ञान है जो बस विज्ञान द्वारा फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।